वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैरीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि समंदर के नीचे की दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको स्टडी करना, उनका क्या क्या इस्तेमाल है मैरीन ऑर्गेनिजम्स का, उनसे बनने वाले जो भी कंपाउंड्स या जो भी चीज़ें हैं और वो जो कंपाउंड्स हैं उनकी क्या बेनिफिशियल एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से वो कारआमद साबित हो सकता है मैरीन इकोसिस्टम में। इसी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मैरीन बायोटेक्नोलॉजी को ब्लू बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या डिस्कवरी और डेवलपमेंट है नए फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन्स की मैरीन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। देखिए, जो मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनमें से कई ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने हाईलाइट किया है कि इनके अंदर कुछ ऐसी कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही सीरियस किस्म की बीमारियों, जिनमें कि कैंसर, हेपेटाइटिस और ल्यूकीमिया है, उसको सॉर्ट आउट करने में, उसका इलाज करने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैरीन एल्गी, स्पॉन्जेस और बैक्टीरिया, ये काफ़ी रिच सोर्सेज हैं ख़ास किस्म के मेडिसिनल कंपाउंड्स में। और कुछ ख़ास किस्म के फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स जो ये एंटीबायोटिक्स के तौर पे जिनमें ये काम आ सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे या एंटी कैंसर केमोथेरेपी एजेंट्स के तौर पे, इनमें से कई ऐसी चीज़ें काम आ सकती हैं। अब आप कहते होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक तो हमारे पास है ज़िकोनोटाइड। ज़िकोनोटाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कॉर्न स्नेल की वेनम से निकाला जाता है और ये काफ़ी सीवियर किस्म की पेन्स को हील करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और हमारे पास आप कह लें कि कंपाउंड है ट्रिबेक्टेडिन, जिसको कि मैरीन ट्यूनिकेट में से डिराइव किया जाता है या निकाला जाता है और इसको कैंसर की ट्रीटमेंट में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी ये तो सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और कई बेशुमार एग्जांपल्स हैं प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, जो कि मैरीन एनवायरनमेंट में, समुद्री जो है वो माहौल में पाए जाते हैं, जिनसे कि और भी कई छोटी मोटी डिजीज़ को हील करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन और कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मैरीन लाइफ में से, यानी कि मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म से हासिल की जा सकती है। जैसे कि कुछ मैरीन एल्गी और फंजाई ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे मेंटल जो प्रोसेसिंग है या फंक्शनिंग है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर तो इन्हें यूज़ किया जाए। इसके अलावा कुछ मैरीन सीवीड और एल्गी जो है वो उसको बड़ा ही आप कह लें कि फ्रीक्वेंटली कॉस्मेटिक्स की, यानी कि मेकअप वगैरह की और स्किन केयर की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें से ऐसे कंपाउंड्स निकाले जाते हैं जो कि ख़ास तौर पे एंटी एजिंग होते हैं, यानी कि बढ़ती हुई उम्र को किसी हद तक रोकने में अहम रोल प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। अब कुछ प्यूरिफाइड प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो मैरीन इन्वायरमेंट से निकाले जा सकते हैं, जिन्हें कि बड़े ही आराम से कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और ये जो हैं ये इस वजह से भी यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि इन कंपाउंड्स में ऐसी एबिलिटी है कि ये बड़ी आसानी से आपके रिंकल्स को कम कर सकते हैं और इसके अलावा आपकी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं, मॉइस्चराइज रख सकते हैं और साथ ही साथ आपको यूवी लाइट के से जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, हिफाजत दे सकते हैं। एक और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट केमिकल है जिसे कि एस्टेक्सेंथिन कहा जाता है, जिसे कि मैरीन माइक्रो एल्गी या श्रिम्प्स में से निकाला जाता है और ये स्किन की एलर्जी को दूर करने में अहम रोल प्ले करता है। उनकी वायरल डिजीज़ से बचाने के लिए वैक्सीन्स इन्हीं से लेकर तैयार की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इम्प्रूव्ड एक्वा फीड फॉर्म्यूलेशन है। देखिए, जो समंदर में रहने वाले जानवर हैं उन्हें भी तो एक अच्छी फीड की, एक अच्छे खाने पीने की, अच्छी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो कई सीवीड्स और एल्गीज जो हैं वो इनके इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करने में हेल्प करती हैं और कॉन्सेंट्रेटेड बनाती हैं, ताकि फ़िश, श्रिम्प्स और ऑक्टोपस फार्मिंग वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पर की जा सके। और इसके अलावा ये जो फॉर्मुलेटेड फीड है, स्पेसिफिक फीड है, इसको कमर्शियली भी यूज़ किया गया है ताकि एक जो है वो अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए और ग्रोथ करवाई जा सके अच्छे से मज़ेदार किस्म के सी फूड की। कुछ मेरीन एंजाइम्स
इनमें बहुत ख़ास किस्म की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दूसरे एंजाइम्स में हमें नहीं नज़र आती। अब एंजाइम्स का काम क्या है कि एंजाइम्स आपको पता है कि टेम्परेचर्स जो हैं ख़ास किस्म के टेम्परेचर्स पे आके काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन मेरीन जो एंजाइम्स हैं वो कुछ इस किस्म के भी होते हैं जो कि हार्श कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स एंड पीएच में बड़ी आसानी से अपना जो है वो वर्किंग नहीं छोड़ते, फंक्शनल रहते हैं। ख़ास कर कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो होने वाले प्रोसेसेस हैं, उनमें इस किस्म के थर्मोस्टेबल एंजाइम्स बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। और इन थर्मोस्टेबल एंजाइम्स को कहाँ से निकाला गया है? मेरीन इन्वायरमेंट में से। यस, सो कुछ ख़ास इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंजाइम्स भी हैं जिन्हें कि डिटर्जेंट्स, पॉलिशिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इन एंजाइम्स में एंजाइम एमाइलेज है, एगुरेज है, ज़ाइलिनेज है। ये तमाम एंजाइम्स जो हैं ये बड़ी ही आसानी से हमारे लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस में जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के थ्रू गुजर के, हार्श किस्म की कंडीशंस को गुजर के नई नई चीज़ें हम तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्वा कल्चर एंड फिशरीज़। देखिए, जो इनोवेटिव ब्रीडिंग है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू नई नई किस्म के हमारे पास एक्वा कल्चर्स और फिशरीज़ को वो हमारे सामने लेके आ रही हैं। अब इनमें प्रोबायोटिक्स का यूज़ है जिससे कि जो भी फ़िश हैं या शेल फिश हैं समंदर में रहने वाली, उनकी हेल्थ को अच्छा खासा इम्प्रूव किया जा सकता है या किया गया है अब तक। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी बना रही हैं एनिमल्स की, और ख़ास करके इस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ने जो वाइल्ड फिशेज़ हैं, बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं, उनको भी अपनी इन्वायरमेंट में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर रहने में हेल्प की है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप ही कुछ जो है वो हार्मफुल कंडीशंस में या डाइवर्स सख्त किस्म की कंडीशंस में अपने आप को ढाल लेते हैं, और नॉर्मल वाटर से लेके तो कोल्ड पोलर वाटर्स तक भी जाके बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये जो थर्मोस्टेबिलिटी है इन मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इनको रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं कि देखें कि और किस किस तरह से इस किस्म के हार्श इन्वायरमेंट्स में पहुंचा के तो इनसे मज़ीद फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोफ्यूल्स फ्रॉम मेरीन एल्गी। यस, बायोफ्यूल्स भी जो है वो हासिल किए जा सकते हैं, और ऐसे बायोफ्यूल्स जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, ना कि नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हमारे उन फ्यूल्स की तरह जो कि हम अपनी आम सड़कों पे व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। अब ख़ास किस्म के लिपिड्स जो हैं वो कुछ मेरीन एल्गी बनाते हैं, और इन लिपिड्स को फिर बायोडीज़ल में कन्वर्ट करके हम आसानी से मुख्तलिफ अपने चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। कुछ मेरीन एल्गी जो हैं वो बड़ी ही आराम से, बड़ी ही तरीके से सॉल्ट वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, और ये सॉल्ट वाटर आमतौर पे ऐसे बंजर ज़मीनों में पाया जाता है जो कि सैलिनिटी की वजह से ख़राब हो गए थे या उनकी ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो गई थी। तो ये जो बायो फ्यूल्स हैं, जब इन्हें हम मेरीन एल्गी में से हासिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास समझे कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन जाती है। यानी कि हमारे पास एक अच्छी खासी एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि मेरीन एनवायरनमेंट में भी मौजूद हैं। हम बड़े आराम से उन्हें यूज़ करके अपने फ्यूल्स की जो भी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये कोयला वगैरह, कोल, इन सब को जलाना बुझाना और इन्वायरमेंट को और ज़्यादा ख़राब करना, इसकी जो है वो ज़रूरत को कम किया जा सकता है अगर हम कोशिश करके और भी ज़्यादा बायोफ्यूल्स को इन मेरीन एल्गीज़ वगैरह में से डिराइव कर सकें। लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बायो रेमिडेशन। देखिए, बहुत सारे जो मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ये स्टडी कर लिया है कि इटसेल्फ पानी की भी इन्वायरमेंट को, पानी के भी पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करने में ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नेचुरल बायो रेमिडेशन है मेरीन एल्गी और बैक्टीरिया ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर इन्हें मज़ीद जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए तो इट मीन्स कि ख़ुद से ह्यूमंस को कोई उतना रोल प्ले नहीं करना पड़ेगा, बल्कि समंदर के अंदर मौजूद ये जानदार ख़ुद ही अपनी मेरीन इन्वायरमेंट को, एक्वाकल्चर को प्यूरीफाई करते रहेंगे, पॉल्यूटेंट से पाक करते रहेंगे। अब एक
एल्केन डिग्रेडिंग मेरीन बैक्टीरियम है जिसे कि एल्किनोवोरेक्स बॉर्क्यूमेंसिस कहा जाता है। ये नेचुरली जो है वो यहाँ वहाँ सी वाटर में प्रोपेगेट करता रहता है और देखता रहता है कि कहाँ पे कोई भी क्रूड ऑयल पड़ा है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस किस्म के मेरीन ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम बड़ी ही आसानी से ऑयल स्पिल्स को, जहाँ कहीं भी समंदर में पेट्रोल ऑयल्स वगैरह गिर गए हैं या जहाँ कहीं भी प्लास्टिक्स मौजूद हैं, पॉलीथीन्स मौजूद हैं या पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स मौजूद हैं, इन सब को वहाँ से साफ़ करके पानी को वाटर पॉल्यूशन फ्री बनाने में बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकते हैं, ख़ास करके वो साहिली इलाके जहाँ पे आमतौर पे लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं और बहुत सारा कूड़ा करकट फेंक के वापस आ जाते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस तो प्लीज़ इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।